जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं धनु के मई के 21 के राशिफल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं पर लॉकडाउन है, कुछ लोग हताश हैं, कुछ लोग निराश हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ग्रहों के कॉम्बिनेशन से जो मई में योग बन रहे हैं, तो धनु राशि वालों के लिए जो मई का महीना है 72% पॉजिटिव फलदायक है। यानी कि धनु राशि वालों पे कष्ट भी आएंगे, तकलीफ भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंततोगत्वा उनको कुछ अच्छा ही रिजल्ट प्राप्त होगा। आप धैर्य रखें। याद रखिएगा, कहीं भीड़ में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क बिल्कुल आप बाज़ार में जाना पड़ेगा आपको तो आप जाइएगा, मास्क की दो मास्क की लेयर जरूर पहनिएगा, क्योंकि 72% पॉजिटिव महीना रहेगा। जान है तो जहान है मित्रों, इसलिए जान को बचाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए, अप्रैल की तुलना में जो मई का महीना है वो काफ़ी लाभकारी रहेगा। और मई के महीने में धनु राशि की हल्की सी यात्रा भी होगी। मंदिर या तीर्थ जाने के योग भी आपके अचानक बन जाएंगे, ये याद रखिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर मंदिर भी जा रहे हैं, तीर्थ भी जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान अपने हेल्थ पे रखिएगा। इसी प्रकार से धन के बारे में बात करें तो धन की स्थिति धनु राशि वालों की 10 मई के बाद ही स्थिति बदल जाएगी। रुका हुआ धन जो आजकल में आने वाला है, वो 10 मई के बाद जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। हाँ, मई के महीने में धनु राशि वालों में बुरी लत बढ़ सकती है, उस पर कंट्रोल करें। दांत में परेशानी, हड्डियों में परेशानी आपको रहेंगी, यानी कि दांत की परेशानी और हड्डियों की परेशानी आपको मई के महीने में सताने वाली है। इसी प्रकार से परिवार भाव में देखा जाए तो परिवार भाव के स्वामी है गुरु इस वक्त तृतीय भाव में बैठे हैं, तो किसी परिवार के सदस्य का अचानक ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। पहला चीज़ ये बन रहा है। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो परिवार में किसी सदस्य को शुगर या दर्द को छोड़ के कोई गंभीर बीमारी नहीं है। यानी कि अगर आपके परिवार में शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर चल रही है, तो उनको, उस मेंबर को थोड़ा दवाई लेने की ज़रूरत है। दर्द रहेगा मई के महीने में, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से संतान के बारे में बात करें तो संतान भाव में शुक्र और सूर्य 2 ग्रह का कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। संतान ने अगर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया है, सरकारी एग्ज़ाम देना है, ऑनलाइन कोई सरकारी एग्ज़ाम देना है, वीज़ा के लिए ट्राई किया है, तो सरकारी काम मई के महीने में बन सकते हैं। एडमिशन के अच्छे योग नज़र आ रहे हैं। संतान को कोई ना कोई खुशखबरी मई के महीने में प्राप्त होगी। और सरकार, आप देखेंगे कि मई के महीने में आपकी जो संतान है उसका आर्ट में, फिल्म में या म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। ये देखेंगे आप, उसकी जो एकाग्रचित्ता है वो इन सब्जेक्ट में ज़्यादा जाएगी। जय माता दी देवेंद्र जी। जय माता दी जी। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं। जी। तो क्या आपका अनुभव है, आप कुछ बताएं। जी, हम गुरुजी से 12 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। तो जब हम आए थे तब गुरुजी ने हमें जो उपाय बताए, ये चीज़ें करने के लिए, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो गए। तो हमने वो उपाय किए, तो उस वजह से हमारी सारे जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आई। हम जो गुरुजी ने बोला वो सब चीज़ें सही होती गई। तो हम उनसे मिलते रहे बार बार ही, तो उन्होंने हमें उपाय बताते रहे कि अब आपके कुंडली में ये योग आएगा तो ये चीज़ होएगी, अब आपको पुत्र मिलेगा, अब आपको वाहन मिलेगा, अब आपका भूमि योग होएगा। और वो सब कुछ हुआ। मतलब कि जब मैं उनके पास आया तो मैं नौकरी करता था, तो उन्होंने कहा आप नौकरी नहीं करोगे, आप बिज़नेस करोगे। आज की डेट में हम बिज़नेस कर रहे हैं, और जितने नौकरी में कमाते थे उतना एक दिन में कमा लेते हैं बिज़नेस में। तो ऐसा अनुभव उनके साथ इतना अच्छा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हम उनसे मिलते रहें हमेशा ही, और वो हम अपना ज्ञान हमें देते रहें, हम उसका उपाय उनके जो देते हैं हम वो करते रहें, और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। बिल्कुल, प्रगति इसीलिए प्रगति होती रहे। तो हम तो पंडित जी की छत्र छाया में पल रहे हैं। बढ़िया जी। इसी प्रकार से नौकरी भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो नौकरी भाव में देखा जाए तो बुध और राहु 2 ग्रह बैठे बंधन योग में बैठे हैं। तो 1 तारीख से 15 मई तक तो नौकरी में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहस होगी, नौकरी में तनाव रहेगा, नौकरी में अशुभ सूचनाएं आपको
समझ में आएंगी। फिर 16 तारीख से और 31 तारीख के बीच में सब कुछ सामान्य स्थिति में रहेगा, यानी 15 दिन थोड़ा काटना है, धैर्य रखें, बस याद रखिएगा। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए मई का महीना मिला जुला फलदायक रहेगा। पहले बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं की, तो मंगल बैठे हैं, बहस हो सकती है, क्रोध पार्टनर में ज़्यादा रहेगा और पार्टनर आप पे पल पल पे शक करेगा, ऐसी स्थिति आप मई में देखेंगे। पति पत्नी की बात करें तो पार्टनर को हेल्थ के इशू आ सकते हैं, रक्त विकार और इन्फेक्शन से संबंधित समस्याएं ग्रसित हो सकती हैं। इसी प्रकार से व्यापारियों की बात कर लेते हैं कि उनका मई का महीना कैसे रहने वाला है। और जो धनु राशि वाले अपना काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो उनको मैं बता दूं 1 तारीख से लेकर और 27 मई के अंदर आपका 1 तारीख से लेकर और 21 मई के अंदर थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष वाला मई का महीना व्यापारियों के लिए रहने वाला है। कहीं ना कहीं ऑर्डर कैंसिल होंगे, अशुभ समाचारें आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे, काम बंद होने वाली स्थिति में 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक रहेगा और खर्चा भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो व्यापारियों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा संदेश कारक नहीं है। बड़े निवेश से बचना चाहिए, कर्जा लेने से बचना चाहिए, ये याद रखिएगा मई के महीने में। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।